व्यासपुत्रो, व्यास जी के पुत्र सुखदेव भगवान आए। कैसा स्वरूप है इनका और कैसे आए? कहते हैं यदृक्षया, यदृक्षया, ऐसे ही घूमते हुए भगवान की इच्छा से आ गए। अलक्षलिंगो, सुखदेव जी के शरीर पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिस चिन्ह को देखकर कोई ये समझ सके कि ये ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, ये गृहस्थ हैं कि सन्यासी हैं कि ब्रह्मचारी हैं कि वानप्रस्थी हैं। क्या हैं? चिन्ह से ही तो पहचाना जाता है। एक महात्मा को गैरिक वस्त्र पहने हुए मुंडी अथवा जटी रूप में देखने पर व्यक्ति पहचान लेता ये सन्यासी है। धनुष बाण तूणीर इत्यादि अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाले को देखकर व्यक्ति पहचान लेता ये क्षत्रिय। लेकिन सुखदेव जी तो परमहंस, शरीर पर कपड़े भी नहीं, कंधे पर यज्ञोपवीत भी नहीं। क्यों बोले? यज्ञोपवीत भी इनका नहीं हो पाया, जन्म लेते ही तो जंगल में चले गए। एक लंगोटी भी नहीं। दिगंबर, दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम, और 16 वर्ष की आयु, सुंदर विशाल नेत्र, आजान बाहु, श्याम वर्ण। जो वर्ण भगवान का है वही वर्ण सुखदेव जी का। और यहां तो जो वर्णन किया, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम स्वमरोत्तमाभम श्यामं सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन। जो जो लक्षण भगवान के हैं वो सब लक्षण सुखदेव जी में दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान आजान बाहु, सुखदेव जी भी आजान बाहु, और श्यामम, भगवान श्याम वर्ण है, सुखदेव जी भी श्याम वर्ण है। भगवान के नेत्र कमल के समान हैं, सुखदेव जी के भी नेत्र कमल के समान हैं। मावर्तनाभिम, भगवान की नाभि जमुना की भंवर के समान। जैसे पानी में कभी भंवर देखो, पानी में कभी कभी नदियों में जब भंवर चलती तो ऐसे ऐसे पानी गोल गोल घूम करके नीचे की ओर जाता है। वहां पानी गड्ढेदार दिखता है, उसी को आवर्त कहते हैं। जैसे नदी में आवर्त हो ऐसी नाभि किसकी है? बोले गोविंद कृष्ण की। ऐसी ही नाभि सुखदेव भगवान की। और पीन वक्षस्थल, प्रलंब बाहु, और मुस्कुराते हुए सुखदेव भगवान जब आए, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो। श्री वेद व्यास जी लिखते हैं कि स्वयं भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में, सुखदेव के रूप में आ गए राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए।